आम लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या आप ये जो बर्बरता हो रही है पैलेस्टाइन में, बच्चों को मारा जा रहा है, भूखा, पूरे पॉपुलेशन को भूखा मारा जा रहा है, तो क्या इसको सपोर्ट करते हैं? मुझे नहीं लगता है कि आप वहाँ पे ऐसा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा जो कहेगा कि हम सपोर्ट करते हैं। इंटरनेट पे भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रोल्स इन सपोर्ट ऑफ इजराइल नाउ। यूरोप के बेहस्ट पे किस तरह से वहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग की है, ब्रूटल ऑक्यूपेशन किया है, लोगों को बेघर कर दिया और दो पतली पतली स्ट्रिप्स में उनको डाल दिया गया अपने देश में से निकाल के। आपको क्या करना है कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदू के लिए आप सड़कों पे जाएंगे और कहेंगे कि ये बहुत बुरा हो रहा है। 1857 में जब हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी तो हमारे लोगों को टेररिस्ट कह के हर पेड़ से टांगा गया था। मुझे नहीं लगता है कि 38% में सच्चाई है। अगर आप आम लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या आप ये जो बर्बरता हो रही है पैलेस्टाइन में, बच्चों को मारा जा रहा है, भूखा, पूरे पॉपुलेशन को भूखा मारा जा रहा है, तो क्या इसको सपोर्ट करते हैं? मुझे नहीं लगता है कि आप वहाँ पे ऐसा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा जो कहेगा कि हम सपोर्ट करते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं कि एक ओपिनियन बिल्ड करने की बात आती है, इंटरनेट पे भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रोल्स इन सपोर्ट ऑफ इजराइल नाउ are not coming from Israelis or Zionists, it's coming from Indian names. And I'm also deeply suspicious of that. We have seen the same troll army being used against any kind of dissent in our country. It is something which is orchestrated. And it is the biggest industry in our country now. We have record unemployment these days, and this is a new form of employment, that you can actually get some livelihood by becoming a troll as part of this, which is part of the domestic politics also, hate mongering, polarization, so that you can keep winning elections, and now in support of Israel, which is also supporting the government in its attack on dissidents through spyware like Pegasus. Not only our government, it is known to have supplied this kind of spyware to countries across the world who are suppressing their domestic population using this kind of advantage, and thereby you will find them quiet when it comes to supporting Palestine on the international forum. Even the so-called Islamic countries, which is a big shock, should not come as a shock, but recently with the attack on Iran, we found that Iran was completely isolated, and other neighboring countries in the Middle East, in West Asia, were actually facilitating Israeli strikes and defending Israel from the counter strikes from Iran. So it is really not a question of religion anymore. It's a question of colonial settlers. हम खुद भी इसको हम गुजर चुके हैं इस मकाम से। 1857 में जब हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी तो हमारे लोगों को टेररिस्ट कह के हर पेड़ से टांगा गया था एज ए लेसन टू दोज हु हैड प्रोटेस्टेड। हमने देखा है कि कैसे भगत सिंह को भी टेररिस्ट करार करके हैंग कर दिया गया था। तो क्या हम हिंदुस्तानी जनता मानती है कि भगत सिंह टेररिस्ट थे या हमारे फ्रीडम फाइटर्स टेररिस्ट थे? तो फिर हमारे से हमारे हजार और डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप अक्टूबर 7 को एक जेल ब्रेक के अलावा कुछ और नहीं कह सकते। उसमें आप किस तरह से उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसके पहले जो 1948 से लगातार कॉलोनियल सेटलर्स ने यूरोप के बेहस्ट पे किस तरह से वहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग की है, ब्रूटल ऑक्यूपेशन किया है, लोगों को बेघर कर दिया और दो पतली पतली स्ट्रिप्स में उनको डाल दिया गया अपने देश में से निकाल के दो जगह, वेस्ट बैंक और गाज़ा में। अब वहाँ पे भी उनको चैन से नहीं जाने दिया जा रहा है। So this is really a question of the brutal imperialist occupation which is going on all over the world. We have ourselves experienced it, South Africa has experienced it, so many countries have experienced it, and it is not a coincidence that we have South Africa as one of the clearest voices against the Israeli brutality, and also Iran, which is, I must say, we may have differences with whatever is happening there locally. There are lots of resistance movements there, but we
are extremely proud that they were able to fight back, and we really salute them for their courage in the face of this oppression by the most powerful countries in the world, America and Europe and all those G7, so-called G7 countries, and Israel acting like the Frankenstein on their behalf. So this is something that we, the people of the world, have to come together. If we have a modicum of humanity left, a modicum of love in our hearts for humanity, and that is why you find people across the world, in Europe, in the countries where the governments are supporting Israel and the US aggression, we find the people are out in huge numbers protesting. And of course the protests are being suppressed in many countries like Germany and the US. And in India particularly, the protests have been suppressed. So I would not go only by the 38% which figure has been given. This is at the end of it, it is a result of the repression of any kind of dissent, which has been going on even before October 7th in India on the local, communal hate mongering and dissent against the kind of anti-people policies being followed by our current government. So the right wing is very well prepared to, and the trolling and the kind of machinery that is being used, whether it is the laws like the UAPA or Section 144, which is arbitrarily introduced. I think there were 6,000 plus notifications of Section 144 in Delhi in 1 year alone. And people have been dragged away, FIRs are lodged against them. It is extremely difficult to protest in Delhi, even at that one place, Jantar Mantar, where today I'm coming from there. There was a huge trade union strike in which people across the country representing different forums had come together. So in the face of this, you do not get the true picture of the kind of solidarity we could get. I salute organizations like young people who are this, formed this Indian People in Support of Palestine, who have been stoically carrying on with all the protest programs, the exhibitions, the cultural programs, and also, most important, the boycott, divest, sanctions movement, which they are the only group which has been doing it consistently in our country. And I would like to share with you proudly that 5 grey-haired women have also now taken a leaf out of the Young People's Book, and we have been standing outside today, outside McDonald's, last week outside KFC. At least we can do something to satisfy our own conscience. And the last thing that I want to say is that I think that we should not think that we are in a minority. ये 38% सुन के लगता है हम तो minority में हैं. As Norman Finkelstein said to Zoran Mamdani, his advice to him is that do not compromise, do not be cowed down by the kind of rhetoric that you get on the issue of Palestine. Remember that you are not in a minority, you are in a majority. We are not alone. The extremists are not us, it's them. It's those governments which are the extremists. They are the lunatic fringe. We are standing for humanity. And who is on our side? The International Court of Justice is on our side. We are with them. We are with all the international human rights organizations. We are with all the scholars of genocide, including Israeli scholars of genocide. We are with Gandhi, we are with Nelson Mandela, we are with Einstein, we are with all the people who have been, held up as moral beacons in the world. We are not on the fringe at all. And we have to have the confidence to reach out. If the oppression is globalized, then so must the resistance be. And the biggest weapon that this, the global oppressors have is the attack on empathy. आपने देखा होगा कि the days following 9/11 attack on the Twin Towers, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि वो अंदर से कैसे implode किया हो. It is not something that happens when a plane hits a building, like we saw what happened in Ahmedabad recently. It was nothing like that. कोई remnants नहीं मिले, लेकिन वो सारा suppress किया जाता है. फिलहाल जिसने भी किया, जैसे भी हुआ, उसके बाद उसको इस्तेमाल करके वॉर ऑन टेरर, ये देखा हमने, वॉर सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर फॉर अ डेकेड एटलीस्ट. आफ्टर दैट, एंड दैट इज कंटिन्यूइंग. देन वी हैड द वॉर ऑन द इंटेलेक्ट. हमने देखा कि कैसे यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, यूनिवर्सिटीज को खत्म किया जा रहा है थ्रू द न्यू लिबरल रिफॉर्म. यूएसए में बहुत पहले हो गया, बाद में पूरे यूरोप में कोशिश की गई, वहाँ रेजिस्टेंस बहुत थी, और हिंदुस्तान में उसको अनफॉर्चुनेटली द प्रीवियस गवर्नमेंट वाज आल्सो पार्टी टू द वॉर ऑन द इंटेलेक्ट.
And after that, we have seen the war on empathy. Thou shalt not empathize with anyone else. आपको क्या मतलब है कि वहाँ क्या हो रहा है? That is what we are told. आपको क्या करना है कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदू के लिए आप सड़कों पे जाएंगे और कहेंगे कि ये बहुत बुरा हो रहा है. तो I mean there is complete double standards, and we find that this war on the empathy is being implemented through compromising our education system. Students should not learn about other cultures. Their education, their ability to analyze, to empathize has to be completely curbed. जितना भी क्रिटिकल थिंकिंग हो, एम्पैथी के बगैर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का कोई फायदा नहीं है. आप जाके गैस चेम्बर्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको एम्पैथी होगी, इफ यू आर एबल टू लव द अदर पर्सन विदाउट गिविंग अ नेम कि ये अगर इस कम्युनिटी का है तो देयर इज नो लव फॉर देम, तब उनको झोंक दो आग में. ऐसा अगर है, देन यू लॉस्ट योर ह्यूमैनिटी. So for us, the greatest thing that we can do to counter this war against humanity is to build empathy, and to build it through connecting with people, to connect to, and in India it's very possible with our diversity that you can appreciate different cultures, people who speak differently, live differently, dress differently, eat differently, worship differently. That is our greatest inheritance and legacy. उसको ख़त्म किया जा रहा है, उस डाइवर्सिटी को, ताकि बहुत आसानी से हम यंग एज से, जैसे इजराइल में बच्चों के साथ जनरेशंस ऑफ चिल्ड्रन वर ब्रेन वॉश, इस तरह से हिंदुस्तान में भी कोशिश की जा रही है. इसके खिलाफ हमें एक होकर खड़ा होना है. एंड आई एम होपफुल, एज आई सेड, वी आर नॉट इन द फ्रिंज माइनॉरिटी, हम मेजॉरिटी में हैं पूरी दुनिया में, और हमें एक होकर ऐसे फ्रैंकनस्टाइन क्रिएटर्स को हराना है, ये सोच को हराना है, इस एम्पैथी जो ख़त्म कर रही है उस सोच को, हमारी ह्यूमैनिटी जो ख़त्म कर रही है उसको हराना है. नहीं तो ये ह्यूमन स्पीशीज़ बहुत दिन आगे नहीं चलने वाली. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज़. एंड विद दैट आई कम टू, आई सैल्यूट द एम्बेसडर्स वंस अगेन. द इंडियन पीपल आर विद यू. Do not believe the statistics. Do not believe the trolls that you see. The reality is very different. We have suffered ourselves. We have ourselves been through this, and you of course are going through much worse, but we are with you. Thank you very much.